यह एपिसोड की शुरुआत में हमें जो है पार्टी मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने फाइनली डीमन लॉर्ड को हरा दिया है। और यहाँ पे इन सभी कैरेक्टर का मैं आपको नाम बता देता हूँ। यहाँ पे ब्लू हेयर वाले लड़के का नाम है हीमेल, और यहाँ पे अजीब सा एक हेलमेट लगाया उस वाले का नाम है ईसेन। और यहाँ पे और एक जो लंबा आदमी है जिसकी ग्रीन हेयर है उसका नाम है हाइटर, जो कि एक प्राइस्ट है। और यहाँ पे एक फीमेल लड़की जो कि एक एल्फ है उसका नाम है फ्रीरेन। और यहाँ पे फाइनली वो जो है किंग की जो किंगडम की तरफ पहुंच चुके हैं अपनी सेलिब्रेशन मनाने के लिए। और फाइनली वो किंग के सामने आ जाते हैं जहाँ पे किंग उनको शाबाशी देता है और कहता है कि तुमने कमाल कर दिया, आप सभी लोग जो है आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। जहाँ पे ये देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं और जश्न का माहौल हो जाता है। यहाँ पे सभी लोग दारू पीने लगते हैं। तभी यहाँ पे ये पार्टी मेंबर्स जो है अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं और यहाँ पे सबका कैरेक्टर हमें समझ में आ जाता है। जहाँ पे हिमल जो है सेल्फ ऑब्सेस्ड रहता है, जहाँ पे फ्रीरेन किसी की केयर नहीं करती और वो साथ ही साथ में एक एल्फ भी है। और इनका सारा का सारा एडवेंचर जो है 10 साल के स्पैन में हुआ था, जहाँ पे राजा ने जो है बस 10 कॉपर कॉइन्स जीते, लेकिन ये उन्होंने जो है अपना काम कंप्लीट किया। तभी यहाँ पे उनके जो है सामने मीटियोर शावरिंग हो रही होती है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जहाँ पे हीटर कहता है कि इससे अच्छी शुरुआत किसी चीज़ की क्या हो सकती है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के फ्रीरन कहती है कि मुझे जो है और एक अच्छी जगह पता है जहाँ पे ये मीटियोर शावर दिख सकता है, लेकिन ये सिर्फ 50 साल में एक बार होता है, यानी हर 50 साल के टाइम गैप में होता है। यहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि फ्रीरन जो है एक एल्फ है और बाकी सब लोग नहीं जीने वाले इतने साल तक। तभी यहाँ पे फाइनली जो है सीन चेंज होता है, फ्रीरन के जाने का समय हो जाता है। जहाँ पे वो हेमल उससे जाते समय पूछ रहा होता है कि अब तुम क्या करने वाली हो, जहाँ पे वो बताती है कि वो जो है स्पाइसेस कलेक्ट करेगी और जो है सेंट्रल टाउन की तरफ जो है घूमने लगेगी। यहाँ पे फिर हमें जो है टाइम जंप दिखाया जाता है जहाँ पे ढेर सारे एडवेंचर करते हुए हमें फ्रीडम दिखाई जाती है। जहाँ पे ऐसे करते करते जो है टोटल 20 साल बीत जाते हैं। फाइनली अब 50 साल बीत चुके हैं और यहाँ पे वो जो है उसी सिटी में आ चुकी है, जहाँ पे वो जो है एक शॉपकीपर के पास जाती है और पूछती है कि आपके पास ड्रैगन के हॉर्न है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो नहीं। तभी उसे याद आता है कि उसने जो है डीमन किंग को हराने के बाद हेमल के पास वो ड्रैगन का हॉर्न हो सकता है। और फाइनली वो जो है रॉयल कैपिटल आ जाती है और यहाँ पे अपना और बाकी सभी लोगों का स्टैचू देखती है और यहाँ पे मिलती है हेमल से। जहाँ पे हेमल उसे देख के कहता है कि अरे ये क्या, तुम अभी भी वैसी ही दिखती हो। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हो। तब यहाँ पे ये बात सुन के हेमल कहता है कि नहीं, मैं अभी भी उतना ही हैंडसम हूँ। जहाँ पे वो उससे हॉर्न के बारे में पूछती है, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मेरे पास है वो हॉर्न। और यहाँ पे वो जो है हॉर्न निकाल के उसे दे देता है। और यहाँ पे बाकी पार्टी मेंबर से भी वो रीयूनाइट होते हैं, हेमल, ईसन और हीटर के साथ भी। यहाँ पे सभी लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो फ्रीडन जिस जगह पे मीटियोर शावर देखने के लिए वो रही थी वहाँ पे जाने के लिए। और वो सभी लोग निकल जाते हैं और वैसे ही एडवेंचर करते करते वहाँ पे पहुँच जाते हैं जैसे उन्होंने पिछली बार किया था। और यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं और फाइनली मीटियोर शावर को देख लेते हैं। फिर अगले दिन जो है पूरे रॉयल कैपिटल में एकदम ही शांति फैली होती है क्योंकि हेमल का देहांत हो चुका है। इसे देख के तो वो एकदम ही शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे चर्च पे सभी लोग वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हीटर कहता है कि देखो हेमल ही मुझे लगता था सबसे पहले मरे। तभी यहाँ पे फ्रीरेन रोने लगती है क्योंकि उसने जो है अभी तक एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की थी हेमल को। यहाँ पे ये बात सारी वो सोच रही होती है। तभी यहाँ पे वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पे हीटर जाने लगता है, जहाँ पे वो उसे ध्यान से देखने लगता है फ्रीरेन को और कहता है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम मर जाऊँ ना तो मेरी खबर पे जो है वाइन की 2 बॉटल रख देना। जहाँ पे ये बात सुन के वो पूछती है क्या तुम मौत से नहीं डरते? जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने ही डरता। जहाँ पे वो चले जाती है और फाइनली फ्रीरेन और ईसन भी अलग होने वाले थे। जहाँ पे ईसन पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो? जहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है अब वापस से स्पेल्स ही कलेक्ट करने वाली हूँ। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है जहाँ पे वो जो है अब मिलने के लिए आई होती है हीटर से। जहाँ पे वो जंगल में भटक जाती है और यहाँ पे उसे एक छोटी पर्पल हेल कलर की लड़की दिखती है। जहाँ पे वो उससे पूछती है क्या तुम्हें जो है हीटर का पता है? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, और उसे वो उसी के घर पे लेके जाती है जहाँ पे बेसिकली हीटर ने इस लड़की को अडॉप्ट किया होता है। जहाँ पे फ्रीजन से उसे पूछती है कि हीटर से कि ये लड़की कौन है? जहाँ पे हीटर बताता है कि इसने उसे अडॉप्ट कर दिया क्योंकि एक जंग के बीच में इसके माँ बाप मारे गए थे। जहाँ पे ये बात सुन के वो सब थोड़ी बहुत हैरानी होती है क्योंकि हीटर ऐसा रहम दिल टाइप का आदमी नहीं था। तभी यहाँ पे वो पूछती है कि तुम अभी तक मरे नहीं? जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं नहीं अभी तक नहीं। तभी यहाँ पे हीटर जो है उससे एक चीज़ पूछता है कि क्या वो उस लड़की जिसका नाम होता है फ्रीरन, फ्रीरन से पूछता है कि क्या तुम उस पर्पल हेयर वाली लड़की जिसका नाम होता है फन, उसे मेज मेज के स्पेल सिखा सकती हो या फिर अपने
मैजिक वाली ट्रिक सिखा सकती हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली मैं। जहाँ पे वो बोलती है कि हेटर कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है मेज़ बनने का, मैं तो एक प्रीस्ट हूँ, तो मैं इसे नहीं सिखा सकता। जहाँ पे इसके लिए फ्रीरन मना कर देती है और यहाँ पे कहती है कि ऐसा नहीं कर सकती मैं। जहाँ पे हीटर उसे कहता है कि तुम उसे साथ में एज़ अ कंपेनियन भी लेके जा सकती हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तब यहाँ पे हीटर जो है बुक निकालता है और यहाँ पे कहता है कि ये इमॉर्टैलिटी का जो है बुक है, जहाँ पे इसमें स्पेल्स है, क्या तुम इसे ट्रांसलेट कर सकती हो? यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ, मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ, लेकिन 4 से 5 साल लग जाएँगे। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ऊपर कहता है कि ठीक है। तब यहाँ पे फिर बोलती है कि क्या तुम मौत से डर रहे हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, मैं डर रहा हूँ। लेकिन क्या तुम अपने फ्री समय में फ़न को जो है मैजिक टेक्निक सिखा सकती हो तुम्हारे मेजर्स वाले? जहाँ पे इस बात के लिए वो मान जाती है इस बात। यहाँ पे मैं फ़ोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक डेड एंड के सामने खड़ी होती है और दूसरी तरफ वो अपना मैजिक स्पेल इस्तेमाल करने वाली होती है। तभी पीछे से फ्रीज़न आ जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि फ़ोन, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हें ढूँढने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। जहाँ पे ये बात सुन के फ़ोन कहती है कि मिस्टर हीटर को भी जो है मुझे ढूँढने के लिए प्रॉब्लम होती है और उन्होंने मुझे बताया कि दूसरी साइड का जो डेड एंड है, वहाँ पे एक पत्थर है, उसे जो है मुझे तोड़ना है। जहाँ पे वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो जाते-जाते रुक जाता है उसका माना वहीं पे। जहाँ पे ये देख के वो बोलती है कि अब मैं इसे कैसे कर सकती हूँ? फ़ॉन फेरेरिन से पूछती है। फेरेरिन उससे पूछती है, क्या तुम्हें मैजिक पसंद है? जहाँ पे इस सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, थोड़ा बहुत। जहाँ पे ये सुन के फेरेरिन जो है फ़ॉन को देखते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ही मेरी जैसी हो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।